दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच पुणे के मैदान में खेला गया। मुंबई में पहला मैच जीतकर आज टीम इंडिया पुणे में लंका को धोकर सीरीज सील करना चाहती थी, तो वहीं श्रीलंका के लिए ये मैच करो या मरो का था। दोस्तों आज टीम इंडिया दो बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी। हर्षल पटेल की जगह अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया। वहीं आज इस अहम मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या का ये फैसला महंगा पड़ गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका के दोनों ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी, या यूं कहें भारत के तेज गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी का फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। जहाँ दोस्तों पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करी, लेकिन काफी समय बाद टीम में वापसी कर रहे अर्शदीप सिंह आज बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आए। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में ही 3 नो बॉल दे दिया, जिसकी वजह से श्रीलंकाई ओपनर को 3 फ्री हिट गेंद मिली और इसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने खूब उठाया। 2 फ्री हिट गेंद पर 10 रन बने, जिसकी वजह से इस ओवर में टोटल 19 रन श्रीलंका ने बनाए। अर्शदीप का ये ओवर काफी महंगा पड़ा और फिर यहीं से श्रीलंका की पारी को मोमेंटम मिल गया और अर्शदीप की खराब गेंदबाजी का खामियाजा दूसरे गेंदबाजों को भुगतना पड़ा। हार्दिक पांड्या और शिवम मावी को भी जमकर पिटाई पड़ी। 4 ओवर में ही श्रीलंका ने 47 रन बना लिए, जिसकी वजह से कप्तान हार्दिक को मजबूरन 5वें ओवर में ही अपनी स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल को लेकर आना पड़ा, तो वहीं 6वें ओवर में युजवेंद्र चहल को। दोस्तों आप इसी से समझ सकते हैं कि पावर प्ले में ही हार्दिक को 5 गेंदबाजों से गेंदबाजी करवानी पड़ी। मतलब दोनों श्रीलंकाई ओपनर टीम इंडिया पर कितना भारी पड़ गए थे। दोस्तों श्रीलंका ने पहले पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 55 रन बनाए और पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। हालांकि पावर प्ले के बाद दोनों स्पिनर अक्षर और चहल रनों पर रोक लगाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से दबाव श्रीलंका पर आया और इसका फायदा चहल ने उठाया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर 90वें ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई। मेंडिस ने 31 गेंदों में 52 रन कूटे और श्रीलंका ने 80 रन पर पहला विकेट गंवाया। दोस्तों पहला विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया श्रीलंका पर हावी हो गई। जिस तेजी से श्रीलंका ने पहले 8 ओवर में रन बनाए थे, तो उसी तेजी से मिडिल ओवर में विकेट भी गंवाया। भारत को दूसरी सफलता उमरान मलिक ने 10वें ओवर में दिलाई, जब अपने रफ्तार से भानुका राजपक्षे को बोल्ड करके श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। राजपक्षे महज 2 रन ही बना पाए और 83 रन पर श्रीलंका ने दूसरा विकेट गंवाया। दोस्तों यहाँ से फिर अक्षर पटेल ने श्रीलंका को 3 ओवर में 2 झटके देकर भारत की शानदार वापसी कराई। 80 रन पर एक भी विकेट नहीं गंवाने वाली श्रीलंका टीम 110 रन पर 4 विकेट गंवाकर भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करने लगी। हालांकि दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चरित्र श्रीलंका ने भारतीय टीम के लिए थोड़ा सिरदर्द बढ़ा दी थी, जब विकेट गिरने के बावजूद 19 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 37 रन जड़ दिए, जिसकी वजह से श्रीलंका की रन गति तेजी से भागने लगी। 15 ओवर में ही श्रीलंका ने 138 रन बना लिए। ऐसे में दोस्तों हार्दिक ने उमरान मलिक को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया, तो रफ्तार के इस सौदागर ने एक ही ओवर में मैच को पलट दिया। जी हां, उमरान ने खतरनाक हो चुके श्रीलंका को बोल्ड करके भारतीय टीम को 5वीं बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए एक और खतरनाक बल्लेबाज हसरंगा को बोल्ड करके मैदान में तहलका मचा दिया। हसरंगा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। दोस्तों 2 गेंद में 2 विकेट लेकर उमरान का खौफ पूरे लंकाई टीम पर दिखने लगा। 138 रन पर श्रीलंका ने 6 विकेट गंवा दिया था। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद तारीफ करनी होगी लंकाई कप्तान दानिश शनाका की, जिन्होंने एक बार फिर श्रीलंका के लिए कप्तानी पारी खेली। 18वें ओवर में उमरान की जमकर धुनाई करते हुए 22 रन बटोरे, तो वही 19वें ओवर में अर्शदीप को भी आड़े हाथों लेते हुए 19 रन हो गए। दोस्तों इस ओवर में भी अर्शदीप ने 2 नो बॉल फेंके और इसी के साथ ही अकेले अर्शदीप ने ही इस मैच में 5 नो बॉल दिए। इसी वजह से श्रीलंकाई इस मैच में दोबारा वापस आ गई। एक समय 150 रन पर सिमटती दिखाई दे रही श्रीलंका ने दानिश शनाका की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से 200 के पार 206 रन बना दिए। शनाका ने सिर्फ 22 गेंदों में 6 छक्के की मदद से 56 रन ठोक दिए। दोस्तों भारत के लिए अर्शदीप सबसे महंगे रहे, जिन्होंने 2 ओवर में ही 37 रन दिए, तो वहीं मावी ने भी 4 ओवर में 53 रन लुटा डाले। दोस्तों अंतिम 5 ओवर में श्रीलंका ने 93 रन बनाकर मोमेंटम अपने नाम कर ली, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा रन श्रीलंका बनाने में कामयाब हो गई। अब दोस्तों भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 207 रन बनाने थे, जो टी20 में कभी भी आसान नहीं रहता, क्योंकि जब भी लक्ष्य 200 के पार जाता है तो फिर सामने कितनी भी बड़ी टीम हो लड़खड़ाती जरूर है। और आपको बता दें टी20 के इतिहास में जब भी श्रीलंका की टीम 200 रन से ज्यादा बनाई है तो फिर कभी मैच हारी नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल होने वाला था और हुआ भी वैसा ही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद सनसनीखेज तरीके से हुई।
टीम इंडिया ने पहले 2 ओवर में ही 3 बड़े विकेट गंवा दिए। भारत के दोनों ओपनर ईशान किशन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन दोनों ओपनर 2 ओवर में वापस पवेलियन लौट आए। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन तो बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए रंजीता ने पहले ईशान किशन को बोल्ड करके भारत को पहला झटका दिया। तो अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को कैच आउट करवाकर एक ही ओवर में दोनों ओपनर को पवेलियन भेजकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। ईशान किशन ने 2 रन बनाए तो गिल ने 5। दोस्तों दोनों मैच में गिल मिले मौके का फायदा नहीं उठा पाए। दोस्तों 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद राहुल त्रिपाठी को सूर्यकुमार यादव से पहले भेजा गया, लेकिन त्रिपाठी भी श्रीलंका की आग उगलती गेंदों का सामना नहीं कर पाए। त्रिपाठी 5 गेंद खेलकर 5 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 21 रन पर तीसरा विकेट भी गंवा दिया। दोस्तों 3 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। ऐसे में अब भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव पर थी। ये दोनों बल्लेबाज किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखते थे। ऐसे में हम भारतीय अपनी जीत को लेकर अभी भी सुनिश्चित थे और उम्मीद को पांड्या ने एक चौका और एक छक्का लगाकर और भी पुख्ता कर दिया। लेकिन दोस्तों पांड्या अपनी इस पारी को ज्यादा आगे बढ़ा पाते कि 5वें ओवर में करुणारत्ने ने विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर पांड्या की छोटी सी पारी का अंत कर दिया और वहीं पांड्या के रूप में भारत ने 34 रन पर अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। दोस्तों 5 ओवर में ही भारत के 4 बड़ी विकेट लेकर श्रीलंका ने भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। हमारे बल्लेबाज इतना खराब बल्लेबाजी करेंगे ये श्रीलंका ने भी कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अब यहाँ से मैच भारत के लिए तो खत्म हो गया था, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को 180 रन बनाने थे, जो नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुमकिन भी नहीं लग रहा था। श्रीलंका ने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस चुकी थी। हालांकि अभी भी भारत के एक्स फैक्टर सूर्यकुमार यादव मैदान में थे और जब तक सूर्या क्रीज पर जमे थे कुछ भी हो सकता था। हालांकि उनका साथ देने आए दीपक हुड्डा पिछले मैच के हीरो आज अहम मौके पर कुछ खास नहीं कर पाए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षरंगा ने कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 57 रन पर 5वां झटका दिया। हुड्डा ने 9 रन बनाए और इसी के साथ 10 ओवर में ही भारत के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट आए। दोस्तों गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने उससे कहीं ज्यादा खराब बल्लेबाजी करी। श्रीलंका की गेंदबाजी उतनी भी खराब नहीं थी कि 57 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए। इसके लिए खुद बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी रही, जिसका फायदा श्रीलंका ने उठाया। हालांकि तारीफ करनी होगी सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल की, जिन्होंने अपने विकेट फेंक कर नहीं आए बल्कि लंकाई गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने भारत को जीत दिलाने की बीड़ा उठाई और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। एक तरफ सूर्यकुमार यादव लंकाइयों की ठुकाई कर रहे थे तो दूसरी तरफ से अक्षर सूर्या से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हर्षरंगा को अक्षर ने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर भारत की जीत की उम्मीद जगा दी। तो 5वीं गेंद पर सूर्या ने भी एक छक्का लगाकर इस ओवर में 25 रन कूद डाले और फिर यहां से मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल कर रख दिया। श्रीलंका की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई। दोस्तों आपको बता दें सूर्या के रहते हुए अक्षर ने उनसे पहले 20 गेंदों में ही 6 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा करके श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। तो वहीं अक्षर के बाद सूर्या ने भी 33 गेंदों में 3 छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा करके भारत की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से जगा दिया। हालांकि दोस्तों अर्धशतक बनाते ही सूर्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए और टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। सूर्या के आउट होने से अक्षर अकेले पड़ गए। अब कोई बल्लेबाज नहीं बचा था जो रन बना सके। भारत को अभी भी जीत के लिए 23 गेंदों में 56 रन बनाने थे, जो आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाज हार मानने को तैयार नहीं थे। बल्लेबाजी करने आए शिवम मावी ने 18वें ओवर में 2 छक्का और एक चौका जड़कर 17 रन बटोर लिया। इसके बाद अब जीत के लिए 12 गेंदों में 32 रन की जरूरत रह गई। हालांकि 19वें ओवर में मावी ने एक डॉट गेंद खेली और बड़े शॉट भी नहीं लगा पाए, लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर ने चौका लगाकर इस ओवर से 12 रन बटोरे। अब अंतिम 6 गेंदों में भारत को 21 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अंतिम ओवर गेंदबाजी करने आए कप्तान दानुश चनाका ने शानदार गेंदबाजी करी और तीसरी गेंद पर अक्षर को कैच आउट करवाकर मैच को पलट कर रख दिया। अक्षर ने 31 गेंदों में 65 रन बनाए। लेकिन दोस्तों अक्षर जिस गेंद पर आउट थे वो नो बॉल था। मतलब श्रीलंका ने बेईमानी से इस मैच को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया 16 रन से इस मैच को हार गई।